यूपी के बड़े अस्पताल केजीएमयू में कल रात की आग में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 नवजात बच्चे शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि मौत की वजह आग नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी आदित्यनाथ आज खुद अस्पताल पहुंचकर ताकीद करते हैं कि मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए। लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में आग लगी तो मरीजों और तीमारदारों में मच गई भगदड़। पहले से ही जिंदगी की जंग लड़ने वाले मरीज और उनके तीमारदारों की सांसें अटक गईं। आग और आग का धुआं कहीं जानलेवा न बन जाए। जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों के लिए अस्पताल ही कहीं काल न बन जाए, इस बात का खौफ इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। मेरी बच्ची भर्ती है, छोटी वाली, निकाल नहीं पाए वहाँ से। आग की लापरवाही में बस्ती से नवजात बच्ची का इलाज कराने आई ये महिला काफी देर तक अपने बच्चे की फिक्र में हलकान होती रही। आग के बाद मची इस अफरा तफरी और इलाज में कमी की वजह से कुछ मरीजों की मौत हो गई, लेकिन सरकार और प्रशासन मौत की वजह आग को नहीं मानता है। प्रशासन का कहना है कि आग लगने के बाद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की वजह से इलाज में कुछ कमी आई, जिससे कुछ गंभीर मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में आग से यहां के इंतजामों की पोल खुल गई है, जिसे लेकर मरीजों और तीमारदारों में सख्त नाराजगी है। ये पोजीशन थी, इस तरीके से भगदड़ मची है कि साथ छोटे छोटे बच्चे, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल पड़ गया था। मैंने कई एक बच्चों को निकाला। यहाँ न तो कोई पानी की व्यवस्था है, हॉस्पिटल में पंप भी फेल है और दूसरा कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। आग केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के दूसरे फ्लोर में शनिवार शाम करीब 7 बजे लगी। आनन फानन में सभी मरीजों को वहां से हटाया गया और केजीएमयू की ही दूसरी इमारत में शिफ्ट किया गया। मरीजों के तीमारदार जो परिजन हैं वो अपने अपने मरीजों को लेकर भागे। कुछ डॉक्टरों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने वहां मदद की और ये पूरा बगल का जो शताब्दी भवन है, शताब्दी अस्पताल है, उसमें इन्हें शिफ्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी का इलाका है, इसमें दर्जनों की तादाद में जो मरीज हैं वो लाए गए हैं। गंभीर से गंभीर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है और कई लोगों की हालत सचमुच बहुत खराब है। इस दौरान दमकल की कई गाड़ियां, साथ ही कई तीमारदार भी आग में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। इतना ऊपर धुआं फैला हुआ था, किस चीज का धुआं फैला था, लेकिन उससे जब वो जो धुआं था उससे सांस नहीं मिल पा रही थी। बताया जाता है कि आग दूसरे फ्लोर पर बने एक गोदाम में लगी, जिसका धुआं मरीजों के कमरे तक पहुंच गया और आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं किया, इमरजेंसी गेट नहीं खुले, चाबियां नहीं मिले, ट्रैफिक के कारण देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां, मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक कम पड़े, मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, शिफ्टिंग के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। सवाल मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की आग था, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री जिसका कि ये इलाका है वो भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हाल लिया। केजीएमयू अस्पताल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। कल रात को यहाँ पर हादसा हुआ था और 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो एक एक करके अस्पताल में जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश है कि आखिर इतना बड़ा हादसा अस्पताल के अंदर कैसे हुआ। आग लगने की वजह पर भी प्रशासन और सरकार के 2 रुख हैं। जांच करेंगे, उसके द्वारा ही ये पता चल पाएगा कि आग क्यों लगी और क्या उसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। कमियां मानती, कमियां रही नहीं, इसमें कमियां कैसे बताई जा सकती जब तक कि ये पता न चले कि आग लगी कैसे। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहाँ पर गद्दे रखे थे फार्म के कुछ, उनसे आग और भीषण हो गई, लपटें निकली, धुआं भारी संख्या में निकला, भारी मात्रा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो 3 दिन में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
सवाल यह है कि अगर लापरवाही से किसी की मौत हो जाए और वो भी अस्पताल में, तो क्या ये हत्या का मामला नहीं बनता, वो भी गैर इरादतन? अब सुनिए पीड़ितों की आप बीती। ये साहब हमारे बड़े भाई साहब कल एडमिट हुए थे, एक्सीडेंटल केस था उनका और सिर में चोट आई हुई थी, न्यूरो सर्जरी विभाग में वो एडमिट किए गए और शाम को 7, सवा 7 बजे इसमें धुआं उठने लगा और धीरे धीरे करके पूरे वार्ड में धुआं छाने लगा। तो सब लोग अपने अपने मरीजों को लेकर के जाने लगे। हम भी अपने मरीज को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन निकाल रहे थे तो खतरा लग रहा था और ऑक्सीजन का गैस, वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमको वहां पर मिल नहीं पा रहा था और हम जब सांस लेना मुश्किल हो रहा था तो हम फिर उसको यूं ही लेकर के आए और नीचे वो एक्सपायर हो गए हमारे। सर हम उसके लिए खून लाने जा रहे थे, ऑक्सीजन लगा था, खून सिस्टर ने मंगाया तो हम नीचे तक आ पाए सर। इतने में आग लगी, फिर दोबारा गए और धुआं की मारे अंदर नहीं जा पाए सर। अंदर कुछ नहीं देख पा रहे? नहीं देख पाए। फिर सर बाहर बैठे रहे, फिर ढूंढापुरी में फिर नहीं मिला, आग बुझ गई सर। फिर उधर पीछे गए, फिर उधर बताया बच्चा उन्होंने। हमारे भाई को जो है बुखार आया था, खाना पीना छोड़ दिया था। कब उसको लेके आए थे? क्या कल क्या घटना? शनिवार को लेके आए थे।